अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार इस कदर तेज है कि प्रदेश में जल्द ही 1 लाख मामले होने वाले हैं। 90,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। अकेले मुंबई में 51,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। क्या आम और क्या खास, किलर कोरोना हर किसी को अपनी चपेट में ले रहा है। बीएमसी के डिप्टी कमिश्नर की भी कोरोना से मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई पुलिसकर्मी भी कोरोना के शिकार हो चुके हैं, जबकि कई पुलिसकर्मियों की जान भी जा चुकी है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में जारी है किलर कोरोना की मार। अकेले मुंबई में आंकड़ा पहुंचा 51,000 के पार। गुजरात में मौत के वायरस का आतंक। जी हां, देश में शहर शहर कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। क्या महाराष्ट्र, क्या गुजरात और क्या देश का कोई दूसरा राज्य कोरोना के प्रकोप से बुरी तरह से कराह रहा है। खासकर महाराष्ट्र, जहां देश के 1/3 से अधिक कोरोना के मामले हैं। देश में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति महाराष्ट्र में ही है और महाराष्ट्र में सबसे भयावह स्थिति मायानगरी मुंबई की है। मंगलवार को महाराष्ट्र में 2,259 नए मामले सामने आए, जिसमें 1,000 से अधिक मामले अकेले मुंबई से थे। नए मामलों के साथ राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 90,787 हो गई है, जिसमें 51,100 मामले मुंबई के हैं। वहीं पूरे महाराष्ट्र में अब तक 3,289 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से 1,760 लोगों की मौत मुंबई में हुई है। मंगलवार को पूरे महाराष्ट्र में कोरोना से 120 लोगों की मौत हुई, जिसमें 58 लोगों की जान मुंबई में गई। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो खास हैं, जो कोरोना के फ्रंट वॉरियर हैं। मंगलवार को ही मुंबई महानगर पालिका के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर और चीफ इंजीनियर शिरीष दीक्षित की कोरोना की वजह से मौत हो गई। शिरीष दीक्षित की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। शिरीष दीक्षित नगर पालिका में जल आपूर्ति विभाग में प्रभारी थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हालत कितनी खराब हो चुकी है। मुंबई के आंकड़े इसलिए भी डराने वाले हैं क्योंकि इनमें बहुत से मामले ऐसे हैं जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, जो लोगों को बचाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, खासकर बीएमसी कर्मचारी, पुलिस और मेडिकल स्टाफ। मुंबई पुलिस के करीब 1,771 पुलिसकर्मी अब तक कोरोना के शिकार हो चुके हैं, जबकि 21 पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं एसआरपीएफ के 82 जवान भी कोरोना संक्रमित हैं। यही नहीं, कई डॉक्टर और नर्स भी लगातार संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर महाराष्ट्र में है। करीब 88,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और उसमें भी करीब 55% यानी कि 50,000 से ज्यादा जो मामले हैं वो अकेले मुंबई शहर से हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर मुंबई की खासतौर से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कितनी काफी है कोरोना की इस महामारी से निपटने के लिए। इन सब के बीच राज्य सरकार और बीएमसी की तैयारियों पर नजर डालें तो पता चलता है कि मुंबई की जनसंख्या और कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के लिहाज से स्वास्थ्य सुविधाएं नाकाफी हैं। मायानगरी मुंबई की आबादी करीब 2 करोड़ है। कोरोना से जंग के लिए मुंबई में 60 से ज्यादा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर हैं। इन डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में करीब 9,284 बेड हैं, जिनमें से 8,635 यानी 93% करीब बेड भरे हुए हैं और सिर्फ 7% बेड खाली हैं। सरकारी और गैर सरकारी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में 1,094 आईसीयू बेड हैं, जिनमें से 1,083 बेड भरे हुए हैं, यानी 99% बेड खाली नहीं है। इन्हीं अस्पतालों में करीब 464 वेंटिलेटर हैं, जिनमें से 437 भरे हुए हैं। हालांकि राज्य सरकार और बीएमसी दावा कर रही है कि इन सुविधाओं में रोजाना इजाफा हो रहा है। दावा है कि करीब 8 से 10,000 अतिरिक्त बेड अस्थायी हॉस्पिटल या फिर सेंटर बनाकर बढ़ाए जा रहे हैं। मुंबई में जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल और डेडिकेटेड जो कोविड केयर सेंटर या हेल्थ सेंटर हैं उनकी संख्या 60 से भी ज्यादा है, लेकिन जो बेड हैं वो मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक करीब 1,094 आईसीयू बेड उपलब्ध हैं, लेकिन उसमें से भी 99% बेड
भरे हुए हैं, यानी कि ऑक्यूपाइड हैं। लेकिन अगर मैं अस्पतालों के अन्य बेड की बात करूं तो उनमें करीब 9,000 ऐसे बेड हैं जो सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए, लेकिन उसमें से भी करीब 93% बेड ऑक्यूपाइड हैं, यानी कि मरीजों को दे दिए गए हैं, यानी कि सिर्फ 7% बेड मुंबई में उपलब्ध हैं। इन सब के अलावा मायानगरी में कोरोना को काबू करने के लिए बीएमसी ने 24 वार्डों में 24 टीमों का गठन किया और ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनिंग पर जोर दिया जा रहा है। गुजरात में भी मौत के वायरस का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना का गढ़ बन चुके अहमदाबाद में स्थिति बेहद ही खराब होती जा रही है। मंगलवार को गुजरात में कोरोना के 470 नए मामले सामने आए, जिसमें से अकेले अहमदाबाद के 331 मामले हैं। इसी के साथ पूरे गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 21,044 हो गई है, जिसमें से 14,962 केस अहमदाबाद से हैं। मंगलवार को प्रदेश में 33 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जिसमें से 27 लोगों की जान अहमदाबाद में गई। पूरे गुजरात में अब तक 1,313 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से अहमदाबाद में 1,066 लोगों की जान गई है। बहरहाल कोरोना की बेकाबू रफ्तार सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में ही नहीं, बल्कि तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में ऐसे ही हालात हैं, जिस पर फिलहाल ब्रेक लगता हुआ नहीं दिख रहा। ऐसे में तय है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र समेत देश भर में कोरोना के मामलों में और काफी तेजी देखी जा सकती है। मुंबई से संकेत पाठक, अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।